तांजिरो के डैड कौन थे? जब डेमन स्लेयर सीरीज अपने सीजन 1 के एंड और सीजन 2 के स्टार्टिंग में थी तो हमने मुजानी के फ्लैशबैक में हानाफुडा रिंग्स पहना हुआ डेमन स्लेयर देखा था और उस डेमन स्लेयर से मुजान बहुत ही ज्यादा डरता था और जैसी लुक्स उस डेमन स्लेयर की थी वैसी हमें तांजिरो के डैड को भी दिखाया गया था इस सीरीज में। लेकिन बाद में चल के कंफर्म हो जाता है कि वो जो डेमन स्लेयर था और तांजिरो के डैड दोनों डिफरेंट पर्सन है। तो एट लास्ट ये क्वेश्चन आता है कि तांजिरो के डैड है कौन? क्या वो कोई लेजेंडरी डेमन स्लेयर है या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई अपर रैंक डीमन? तो इन सब चीजों का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, बस एंड तक देखते रहना। जब डेमन स्लेयर सीरीज स्टार्ट हुई थी तो तांजिरो की लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली का अकेले ही ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि उसके जो डैड थे तांजिरो कामोडो, उनकी डेथ हो गई थी इलनेस की वजह से। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तांजिरो के डैड का नाम तांजिरो है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि तांजिरो और तांजिरो काफी मिलते जुलते नाम है, तो कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस करूं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर देना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन्हें तांजिरो के डैड से रेफर करूंगा, इसलिए तो मैं ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तांजिरो की मदर की और तांजिरो अपनी पूरी फैमिली को संभालते थे। और हाँ, तांजिरो की मम्मी का नाम की है जिसकी स्पेलिंग है KIE, तो उसे कैसे प्रोनाउंस करे प्रॉपरली मैं नहीं जानता, इसलिए मैं की से बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इनके नाम को प्रोनाउंस की से ही करेंगे, KIE को तो की प्रोनाउंस करेंगे। की और तांजिरो के 6 बच्चे थे जिनमें से 4 को मुजान ने ब्रूटली मार दिया था और जो बाकी 2 बचे थे उनका नाम नेजुको और तांजिरो है, तुम लोग जानती हो जिन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से। जिनमें से नेजुको को डीमन बना दिया था और तांजिरो वहाँ पे था नहीं जब ये सब हो रहा था, और अगर तांजिरो वहाँ पे होता तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो तांजिरो को भी डीमन बना देता या फिर उसे वहीं पे मार देता। लेकिन अब रियलिटी में तो वो एक डीमन स्लेयर है जिसका सपना है मुजान को मारना, सपना नहीं उसे गोल कहना चाहिए। तांजिरो कामाडो एक अननेम इलनेस से सफर कर रहे थे और वो यूनिक स्ट्रेंथ पोजेस करते थे और वो एक बियर को बस एक्स की हेल्प से मार सकते थे और वो माइनस टेम्परेचर में भी हीनो कामी कागुरा डांस परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन वो एक इलनेस सर्वाइव नहीं कर पाए। हमें ये तो नहीं पता इनकी डेथ कब हुई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इनकी डेथ तब हुई थी जब उनका सबसे यंगेस्ट सन रोकुटा 3 इयर्स का था। स्टोरी की स्टार्टिंग में उनकी डेथ तब हुई थी जब रोकुटा एक इन्फेंट था, मतलब 3 साल पहले स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये चीज थोड़ी लॉजिकल भी है क्योंकि जब उनका लास्ट सन हुआ होगा उसके बाद उनकी डेथ हुई होगी, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है जब वो रोकुटा इन्फेंट होगा तभी उनकी डेथ हुई होगी। क्या तांजिरो कामाडो एक डेमन स्लेयर थे? जब हमने योरिची को फ्लैशबैक में देखा था तो हमें लगा था कि यही तांजिरो के डैड है और ये काफी पॉसिबल थ्योरी भी थी, मतलब ये काफी पॉसिबल चीज थी कि भाई जिस हिसाब से उस बंदे को पोर्ट्रे किया गया था हमें लगा था कि वो तांजिरो के डैड होंगे। योरिची और तांजिरो फादर और सन इसलिए भी लगते थे क्योंकि उनमें काफी चीजें कॉमन थी, जैसे दोनों ही सन ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते थे और सेम ही हानाफुडा इयररिंग्स पहनते थे, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन लगता था। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि योरिची 1000 ईयर से भी ज्यादा पहले पैदा हुआ था और वो फर्स्ट सन ब्रीदिंग यूजर था। योरिची ने सबसे पहले हीनो कामी कागुरा डांस परफॉर्म किया था जिसे देख के सुमियोशी कामाडो, जो कि योरिची का दोस्त था और तांजिरो का एंसेस्टर भी, उसने ये डांस सीखा और अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया। और जो तांजिरो हानाफुडा इयररिंग्स पहनता है वो सुमियोशी को योरिची ने गिफ्ट किए थे जिसे सुमियोशी अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता गया। हमें तांजिरो के बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन कुछ फैंस बोलते हैं कि वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स में था, लेकिन अगर देखा जाए जैसे मांगा और एनिमे में हिंट्स मिलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि तांजिरो ने डेमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया हो कभी। मैंने कुछ थ्योरीज भी पढ़ी थी जिसमें बोलते हैं कि तांजिरो को जो इलनेस थी उसकी वजह से उसने डेमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन नहीं किया था और उसके सर पे वो स्कार भी नहीं है जो तांजिरो के सर पे स्कार है, और जो तांजिरो के सर पे स्कार है वो उसे लगता है कि उसके सर पे जाय गिरने की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी वो एक डेमन स्लेयर मार्क है जो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बनता जाएगा जैसे जैसे वो पावरफुल बनेगा। तांजिरो अपने पापा को हीनो कामी कागुरा डांस करते हुए देखता था जो कि वो द फायर गॉड के लिए करते थे हर न्यू ईयर पे। इस चीज की वजह से अनजाने में तांजिरो ने तांजिरो के अंदर वो टेक्निक पास ऑन कर दी जो कि उसे सन ब्रीथिंग यूज करने के लिए लगेगी। तांजिरो के दिमाग में बहुत ही ज्यादा कम मेमोरीज है उसके फादर की, लेकिन जो भी मेमोरीज है उसके दिमाग में वो उसे इंस्पायर करती है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे इस डीमन वर्ल्ड के खिलाफ। तांजिरो की मेमोरीज से पता चलता है कि उसके डैड एक जेंटल और लविंग मैन थे और ये चीज तांजिरो की पर्सनैलिटी में भी दिखती है। तांजिरो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थे अपने फ्रेंड्स और लव्ड वन के लिए और बहुत ही ज्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल थे अपने एल्डर्स के लिए। इन शॉर्ट इस वीडियो को समराइज करो तो जो तांजिरो थे हमें उनके बारे में कुछ
खास नहीं पता, लेकिन जितना भी पता उसके हिसाब से वो ना तो एक ड्यून स्लेयर थे ना तो एक डीमन थे, वो तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। उसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ खास नहीं पता और मैं इस वीडियो से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना चाहता हूँ कि तुम्हें उनके बारे में कुछ गलत पता चल जाए और तुम जाकर अपने दोस्तों में कोई अलग ही गलत सलत सी थ्योरी बताने लग जाओ। और ये चीज पहले मैं बहुत करता था, गलत सलत थ्योरी लेके अपने दोस्तों में बताता था, फ्लेक्सिंग करता था। तो मुझे जितना भी सही पता था उसके डैड के बारे में मैंने तुम्हें सब चीजें बता दी हैं, और बाकी अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं इस पर कोई और वीडियो भी बना दूंगा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले तुम जरा मेरे चैनल को ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अरे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। 大丈夫。